बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ जाति जुल्म और उन पर हमले पे कोई नई बात नहीं है। शेख हसीना की सरकार में भी उन पर हमले हो रहे थे, लेकिन उन्होंने एक हद तक चरमपंथी और कट्टरपंथ तत्वों पर नकेल कसकर रखा था। लेकिन 5 अगस्त के बाद तो हिंदू सहित अल्पसंख्यकों को जिस तरह से चुन चुन कर निशाना बनाया गया है, देश भर में मंदिरों, उनकी संपत्तियों, कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया है, वह उस नफरती सोच का हिस्सा है जो कहती है कि बांग्लादेश में गैर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं के खिलाफ जाति जुर्म और उन पर हमले कोई नई बात नहीं है। शेख हसीना की सरकार में भी उन पर हमले हो रहे थे, लेकिन उन्होंने एक हद तक चरमपंथी और कट्टरपंथी तत्वों पर नकेल कसकर रखा था। लेकिन 5 अगस्त के बाद तो हिंदू सहित अल्पसंख्यकों को जिस तरह से चुन चुन कर निशाना बनाया गया, देश भर में मंदिरों और उनकी संपत्तियों और कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया, वो उस नफरती सोच का हिस्सा है जो ये कहती है कि बांग्लादेश में गैर मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। ये उन्मादी चरमपंथी अपनी नफरती भावना का प्रदर्शन करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। हैरान करने वाली बात यह है कि देश में संविधान और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिस अंतरिम सरकार और उसके मुख्य सलाहकार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के कंधों पर है, वो बेअसर और नाकाम साबित हुए हैं। बीते 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में शपथ लेने वाले मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के लोकतंत्र और संविधान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। उन्होंने दावा किया था कि बांग्लादेश में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ये सुरक्षा कहीं नजर नहीं आई। बांग्लादेश के अलग अलग जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का चक्र लगातार चल रहा है और उनकी सरकार हाथ पर हाथ धरकर सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देख रही है। यूनुस चाहते तो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और उपद्रव का तांडव करने वाले कट्टरपंथियों और अपराधियों से सख्ती से निपटने के आदेश देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को चरमपंथियों का निशाना बनने के लिए उनके हाल पर छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं है। बांग्लादेश की इन हिंसक घटनाओं पर भारत सरकार और दुनिया की नजर नहीं थी। सभी यूनुस सरकार से हिंसा पर रोक लगाने और उन्हें सुरक्षा देने की अपील करते रहे। बावजूद इसके अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में कोई कमी नहीं आई, ये जारी रही। लेकिन 25 नवंबर को इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को एक नया मोड़ दे दिया। भारत से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र हर जगह हलचल मच गई है। भारत में विपक्ष, जो कि अब तक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर एक तरह से मौन था, उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता जताई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, शशि थरूर, पवन खेड़ा, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा सभी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कह रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने भी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कड़ा बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने अपने रुख से बांग्लादेश को अवगत करा दिया है। उन्हें हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। On that
I would say that India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. These developments cannot be dismissed only as media exaggerations. We once again call upon Bangladesh to take all steps for the protection of minorities. जाहिर है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उसे संकेत दिया जाने लगा है कि अब चीजें हद से पार हो रही हैं। इसे रोको, नहीं तो दूसरे विकल्प देखे जाएंगे। इस हिंसा पर दुनिया भी अपने तेवर कड़े करने लगी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। सबसे बड़ा बयान अमेरिका से आया है। ये बयान यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि USCIRF के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर का है। मूर ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर वैश्विक समुदाय की चुप्पी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने साफ कहा है कि मानवाधिकार और धार्मिक आजादी से जुड़े जितने भी संगठन हैं वो हर सेकंड किसी न किसी मुद्दे पर बोलते रहते हैं, लेकिन दुनिया में कहीं जब हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जाता है तो ये मुश्किल से ही कुछ बोल पाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दुनिया के मानवाधिकार संगठनों एवं धार्मिक संगठनों का आह्वान करता हूं कि वो हिंदू समुदाय के खिलाफ जारी हिंसा पर आवाज उठाए। Muhammad Yunus is facing the harsh realities of Bangladesh, street violence and frightened minorities. It's such a sad topic. Explain to our viewers what is happening in Dhaka and other parts of Bangladesh, and who is really behind this violence. What is your assessment? Well, look, Bangladesh isn't just a Muslim country. It's a Muslim majority country that has many, many minorities. And there isn't a minority in the country that doesn't feel under threat right now. I mean, that's been globally evident in recent days as this high-profile arrest has taken place of not just a leader of the Hindu Bangladeshi community, but really a very, very serious religious figure. And I think the perception is if they'll go after him, they'll go after any of us. And so I want to be like crystal clear as I possibly can be, that the global Christian community stands with the Hindu community in Bangladesh. And it is the first responsibility of a government to protect those under threat. And the religious minorities of Bangladesh are really feeling it now, and they deserve it. मूर यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि बाइडेन प्रशासन ने बांग्लादेश के मुद्दे को हल्के तौर पर लिया और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप आने जा रहे हैं, वो तो आ ही रहे हैं। उनके साथ अमेरिकी मूल्यों को आगे बढ़ाने वाली एक शानदार टीम भी आ रही है। ये टीम दुनिया को आकार देने में भारत को अपने एक अहम सहयोगी के रूप में देखती है। मूर का ये बयान मानवाधिकार संगठनों, अमेरिकी राष्ट्रपति और मोहम्मद यूनुस को आईना दिखाने जैसा है। तो वहीं ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने हिंदुओं पर हमले की निंदा की। ब्रिटेन की संसद में बॉब ने गुरुवार को कहा कि वो चिन्मय दास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हमले की निंदा करते हैं। दुनिया भर में धर्म की आजादी सुरक्षित रहनी चाहिए। जिनेवा में गुरुवार को बांग्लादेश के ऑल माइनॉरिटीज संघ ने हमलों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।